हेलो दोस्तों, मैं एडविट गगन रोड़ा आज आपके बीच में बैठा हूँ। आपको लगता होगा कि पॉडकास्ट बहुत ही आसान चीज़ है, कंटेंट बनाना बहुत ही आसान चीज़ है, बट जिस दिन आप फेस करोगे, आप तो वन मैन आदमी बनोगे। जब पॉडकास्ट की लाइन में आना पसंद करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। कैमरा फेस करना सबके बस की बात नहीं है। आज हम एक नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जो आचार्य अभिषेक जी के साथ है। अभिषेक जी आचार्य हैं, उनके पास MBA की डिग्री है, उनके पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो वो आज हमारे साथ शेयर करने आए हैं। बहुत दिनों से हम इनसे टाइम मांग रहे थे, बहुत बिजी थे, पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं, वास्तु के ऊपर, नेगेटिव वेव्स के ऊपर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर जितनी भी कहानियाँ इनसे हमें मिल सकती हैं शायद ही पंजाब लुधियाना में मैंने किसी और से सुनी हो। तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन के वैसे तो ये मोहताज नहीं है, इनको सब जानते हैं, आचार्य अभिषेक जी। तो मैं कहता हूँ आचार्य जी एक बार अपने बारे में कुछ बताइए और बताइए नेगेटिविटी क्या होती है और लोगों को इससे कैसे बचा सकते हैं, और कुछ अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, जय माँ बगलाऊँ की गगन जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपका आचार्य जी शुक्रिया बहुत। एक्चुअली क्या है कि प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको पता है आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल के पास टाइम की ऐसे ही रहता है। जी कभी ना बिजी। हम बिजी नहीं है, हम बिजी लोगों के अकॉर्डिंग है। हाँ ये तो कोई भी पेन में है, कोई दर्द में है, वो आता है तो उसको छोड़ के नहीं आया जाता। मतलब ठीक, आपको पता ही है प्रोफेशन ऐसा है। आपका डॉक्टर्स का प्रोफेशन एक जैसा हो गया, किसी को दुख दर्द में देख नहीं सकते। दोस्तों आजकल क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत होने लगी हैं, लोगों को पहले इतना ज्ञान था नहीं। हमारी जो पूर्वज थे, हमारी जो माएँ थी, वो नज़र उतारती रहती थी बच्चों की। बट आजकल मॉडर्न युग है, कोई कहता है ये क्या कर रहे हो आप, मिर्चें जलाने से क्या होगा। नई लड़कियाँ आ गई, नई शादियाँ, नए कपल्स आ गए, पढ़ लिख गए हैं, MNC में जॉब करते हैं, वो कहते हैं ये नज़र लगती नहीं है भैया। ये सब के लिए बट लगाएगा कौन एक्चुअली बट क्या होता है, जब ये चीज़ें इंसान पे इफ़ेक्ट करने लग जाती है ना, तो उसके बाद वो फिर घूमने लगता है, कभी इधर कभी उधर, कभी मिसगाइडेड भी होता है, भटकना शुरू होता। भटकते हुए लोगों को लोग अपना फ़ायदा भी उठाते हैं। ऑब्वियस है, ज़रूरी नहीं आपको सही इंसान मिले, और अगर सही इंसान मिलता है वो ज़रूरी नहीं कि फ्री में आपका काम करे, और अगर वो ज़्यादा चार्जेस लेता है तो लोगों को लगता है भैया वो लूट रहा है। बट आप ये सोच के चलिए, अगर किसी इंसान को नेचर कह रही है कि मैं फेल करूँगी, और वो किसी के पास जाता है और उसको कहता है कि तू मुझे नेचर से बचा, वो नेचर से खुद लड़के उसको बचा रहा है और उसके एवज में वो कुछ ले रहा है, तो नथिंग, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, और लाइफ में हैप्पीनेस से बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो है, बट लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती। वेल्थ जो है वो एक सेकेंडरी थिंग है, सबसे पहले आपकी हेल्थ है, और हेल्थ से भी पहले आपकी मेंटल हेल्थ है। ओके, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया भाग्य बलवान है या कर्म, तो मेरा यही मानना है कि भाग्य अगर अच्छा होगा तो भी कर्म कर पाओगे। अच्छा, आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं, आप मालिक हो, तो आपके लिए 200 लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उतनी मेहनत कर सकते हो? आप भाग्यशाली हो कि आप मालिक हो? अगर आप भाग्यशाली नहीं होते तो आप 200 लोगों में होते। बिल्कुल ठीक। आप इसीलिए मालिक हो क्योंकि आप भाग्यशाली हो। उसके बाद हर किसी को अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब कर्म करिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल अपने आप भगवान देता है, कुछ चीज़ें उस पर भी छोड़नी चाहिए। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे और सिर्फ भाग्य पे बैठे रहेंगे तो भी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक कह रहे हो। आपके भाग्य में था, आपको लग्जरी गाड़ी मिल गई, अब आपका कर्म है उसको चलाना। अगर आप चलाना ही नहीं चाहते तो घर पे खड़ी है, वो मिल तो गई है ना, आपके भाग्य में थी, बट आपको उसका सुख नहीं मिल रहा क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे। आपको उसका सुख तभी मिलेगा जब आप उसको चलाओगे, कर्म करो। तो लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी रोज़ इन्हीं चक्रों में रहते हैं।
आज आपके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूंगा। अच्छा। कई बार हमारे ऊपर भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, हमारे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मतलब लोगों को लगता है भैया आपके पास तो 1000 उपाय हैं, 1000 इलाज है, बट वो हर किसी जगह सेम एप्लीकेबल नहीं होते। एक बगलामुखी मंदिर में हम बैठे हुए थे, बनखंडी में बगलामुखी मंदिर है हिमाचल में, अच्छा जी। कांगड़ा से 25 किलोमीटर पहले, काफ़ी फेमस हो गया। एक टाइम पे मतलब गगन जी आप मानो वहाँ पे हम 2-2 दिन बैठे रहते थे, कोई माथा टेकने नहीं आता था, लोगों को पता ही नहीं था। 2014-15 के बाद इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो गया कि हर किसी को लगता है शत्रु का नाश करना, माता बगलामुखी चले जाओ। ऐसा नहीं है कि वो शत्रुओं का नाश करती है। माता बगलामुखी एक महाविद्या है, 8वीं महाविद्या है 10 महाविद्या में से। और माता बगलामुखी का सबसे पहला जो नाम था ना, वो था ब्रह्मास्त्र विद्या। अच्छा। मतलब आपने रामायण महाभारत में देखा होगा ना, जब वो कहता अब कुछ नहीं चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा, तो ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी सिद्धि की जाती थी। और अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने, मेघनाथ ने माता बगलामुखी की सिद्धि की थी। अच्छा। इनको वो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था। वहाँ से मिला था? इनको मिला था नलखेड़ा से। अच्छा। नलखेड़ा है एमपी में, महाकाल से आधे घंटे का रास्ता है। अच्छा जी। और जो बनखंडी है, बनखंडी में ब्रह्मास्त्र मिला था मेघनाथ को। अच्छा जी। मेघनाथ को वो ब्रह्मास्त्र मिला जिससे उसने इंद्र को हराया, अच्छा। जिसने उसने लक्ष्मण को मोहित किया। अच्छा। ये वो ब्रह्मास्त्र था। ठीक है। बट फिर हनुमान जी ने उसकी तपस्या पूरी नहीं होने दी थी। जब वो लास्ट हवन कर रहा था, बनखंडी में ही किया था उसने। अच्छा। और बनखंडी में आज भी वो शिलालेख है जो रामायण के टाइम की लिपि लिखी हुई है। अच्छा। 10,000 साल पुरानी। अच्छा। तो बगलामुखी, उसके बाद इसका नाम पड़ गया निष्कुंभरा देवी। अच्छा। निष्कुंभरा देवी से नाम पड़ गया बलगामुखी। बलगामुखी से चेंज हो के पड़ गया बगला। तो आज इस महाविद्या को माता बगलामुखी के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया बात। जिसको पीताम्बरी देवी भी कहते हैं हम। और कल युग में बहुत प्रभावी है। जय माँ बगला। जय माँ बगला। तो दोस्तों, आज आपको एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। हम बैठे हुए मंदिर में और वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं माथा टेकने। माथा टेकने के बाद वो हम लोगों से मिलने ऑफिस में आ गई। अच्छा। तो ये बगलामुखी माता मंदिर भी? हाँ जी, वहीं की बात है, हिमाचल की। तो हम ऑफिस में बैठे हुए, वो आके रोने लगी। कहती, एक लड़की बोली कि मैं MBBS करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली मेरे पास उतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं MBBS कर सकूँ, मैं इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हूँ। हमने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे घर में खजाना दबा हुआ है। अच्छा। अगर आप वो खजाना निकाल के दे दोगे तो मेरे लिए इनफ है। मेरे फादर भी तांत्रिक हैं, वो भी काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, उनसे वो निकला नहीं है। वहाँ किसी चीज़ का पैरा है, वो हमें खजाना नहीं लेने देती। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आपको कैसे पता चला वहाँ खजाना है? तो उसने कहा कि मेरे दादा को पता था और हमें सपनों में भी दिखता है वो खजाना। अच्छा। कि हमें ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में हमें वो खजाना दिखता है, और जो चीज़ हमें वो खजाना नहीं लेने देती वो भी हमें ड्रीम्स में दिखती। मतलब उस जगह को घेरा डाल के बैठा हुआ है। हाँ, सिक्योरिटी करनी। तो आप हमारे घर आइए, एक बार चेक करिए, देखिए क्या कर सकते हो, प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। अच्छा। वैसे तो गगन जी मैं इन चीज़ों में कम ही जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी थिंग्स नहीं है। और खजाने थे लोगों के घरों में, बट माया जो होती है ना, वो चलती है, एक जगह स्टेबल नहीं रहती। अच्छा। मतलब बहुत से मैंने ऐसे महल देखे हैं जहाँ खजाने थे, बट वो चल पड़े और 100 किलोमीटर आगे जाके निकला, 200 किलोमीटर आगे जाके निकला। सब खजाना। मतलब माया हमेशा चलती है, अच्छा। एक जगह स्टेबल नहीं रहती। इसको स्टेबल रखना भी बहुत बड़ी एक चीज़ है। हमेशा उम्र
आप रोक नहीं सकते, और पैसे को आप रोक नहीं सकते, समय रोक नहीं सकते। समय को आप रोक नहीं सकते। ये 3 चीज़ें हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। जिसने इनको रोकने की कोशिश की वो डिस्ट्रॉय कर देती, तबाही मचा देती। अच्छा, ये चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, इन चीज़ों को हमेशा चलते ही रहना चाहिए। तो बीकानेर पहुंच गए जी हम, सुबह चले शाम तक पहुंच गए। जब उनके घर पहुंचे तो रात हो गई थी, शाम के 8 बज गए होंगे। जैसे उनके घर एंटर किए, मैं था, मेरे साथ 3 दोस्त और थे। अच्छा, रजब था, बगलामुखी का महंत है, और 2 मेरे दोस्त थे तो जो मेरे साथ ही काम करते हैं। तो हम गए उनके घर। जैसे ही उनके घर घुसते हैं वो गेट को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अच्छा, तो हम उनसे पूछ नहीं पाते, भैया आप लॉक क्यों कर रहे हो। हमें लगा शायद लोगों से के डर से, या इनको ये लगा होगा भी खजाना ना निकल आए, कोई और ना आ जाए, व्हाटएवर। उन्होंने हमें अपने ड्राइंग रूम में बैठक में बैठा दिया। काफ़ी पुराना घर, महल टाइप, पुरानी हवेली कह सकते हो। अच्छा, 150-200 साल पुराना घर। अजीब सी घर में महक आ रही है, मतलब गटर की नहीं कह सकते, बट बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते। अच्छा, तो जैसे हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे, वो ज़मीन पे बैठाया उन्होंने, और पानी आया पुराने गिलासों में। वो तांबे के, पीतल के पुराने गिलास, कंगनी वाले जिनको कहते हैं। पानी का अजीब सा ही गंध, अजीब सा फ्लेवर, पिया नहीं जा सकता। और चाय आ गई, चाय के साथ रसगुल्ले आए, पत्थर जैसे रसगुल्ले, मतलब 2-4 साल पुराने। आप बता रहे थे लड़कियां जब वो हमारे पास से आई और जब वो मिली यहाँ पे आके राजस्थान, काफ़ी फ़र्क उनमें। जब वो बगलामुखी मंदिर में थी वो कुछ और लग रही थी, और जब उनके घर हम गए तो वो कुछ और लग रही थी। अच्छा, मतलब ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क दिख रहा था, शक्ल में भी, उनकी बातचीत में भी। समझ नहीं आ रहा कुछ। उनके फादर आ गए, बड़े बुजुर्ग, खांसते हुए आ रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है 90-95 साल का कोई बुजुर्ग आ रहा है। अच्छा, जबकि इतना बुजुर्ग होना नहीं चाहिए था वो। और उनकी मदर ऐसे लग रही थी उनकी बड़ी बहन है जो छोटी बहन है, अच्छा, इतनी जगह। आके हमारे पास बैठ गए। बैठ के उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की जी, दिस डैट। इन बिटवीन मेरे 2 जो दोस्त थे, एक को थोड़ी ना स्मोकिंग की तलब होती। वो कहता मैं स्मोक करना चाहता हूँ, मैं छत पे जाता हूँ। वो स्मोक करने छत पे गया, उसके साथ दूसरा भी चला गया, बोर हो रहा था। तो 5-7 मिनट में ऊपर से हमें आवाज़ें सुनाई देने लगी, बचाओ बचाओ। अच्छा, मैं कहा ये तो मतलब मेरे दोस्त की आवाज़ है। हम एकदम से बाहर निकल के देखा तो वो चिल्ला रहे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे। मैं कहा तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे। कहते सीढ़ियों में कोई है। मैं कहा ऐसा कौन है सीढ़ियों में। लाइट उनके घर में है नहीं, और उन्होंने बड़े बड़े दिए जगाए हुए हैं, लैंप जगाए हुए हैं। तो मोबाइल की टार्च हमने जगाई, और मैं सीढ़ियों में देखा, कुछ नहीं मेरे को दिखा। और मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ा, अचानक मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए कि ऊपर मत जाओ। मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, और नीचे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। एक बार देखो घबराहट होती है कि ये क्या हो गया। मैंने अपना बीज मंत्र, माता का मंत्र बोला, गुरु मंत्र बोला, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं नीचे आ गया। मैंने उससे पूछा भी ये सब क्या है। तो वो जो बुजुर्ग था वो हंसने लगे, बाकी सारे चुप थे। हंसने लग गया तो कहता मतलब तुम तो खजाना निकालने आए हो, तो निकालो खजाना। मैं कहा ओवैसा निकालेंगे, बट ये हो क्या रहा चीज़ें। कहता इन्हीं चीज़ों के कारण हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और इसी चक्कर में मेरी उम्र जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। ओह माय गॉड। मतलब उस टाइम पे वो जो इंसान था वो 42 का था, और वो लग 100 साल का रहा था। कि तंत्र हो गया हम पे, जहाँ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है
कि मेरी रोज़ 1 साल में 3 साल उम्र बढ़ती है और हमें आज तक इसका इलाज नहीं हो रहा। और हमारे घर कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक आके भाग गया है, बहुत बुरे हाल है। इसकी कहानी सुन रहा हूँ, ऊपर से वो रो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कैसे भी करके उनको बोला कि आप नीचे आओ। तो जो मेरे साथ मेरा दोस्त नीचे था, सुमित उसका नाम है, मैंने कहा तू नीचे बैठ, मैं उनको लेके आता हूँ। वो नीचे बैठा, मैं उनके पास ऊपर गया। जैसे मैं ऊपर पहुँचता हूँ, सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद हो जाता। हम 3 बंदे ऊपर, वो अकेला नीचे, और उसके उन्होंने अपने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। हम एकदम घबरा गए, डर गए भैया। जिस रूम में वो बैठा था बुजुर्ग, उन्होंने वो अंदर से रूम बंद कर लिए बुजुर्ग अपने अंदर वापस चला गया कब्रों में। और हमें आवाज़ें आ रही हैं, छन छन, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और रात के 9 साढ़े 9 बजे की सारी कहानी है। तो कैसे भी करके मैं उनको नीचे लेके आया, जल के छिट्टे छुट्टे दिए, उनसे गेट खुलवाया। अंदर मेरा दोस्त बेहोश पड़ा हुआ था। अच्छा, उसको पानी के छिट्टे छुट्टे मारे, मंत्र पढ़े, कैसे भी करके सबको लेके बाहर गाड़ी में बिठाया। वो गेट नहीं खोल रहे थे। वो कहते हमारा काम के ये बिना आपको जाने नहीं देंगे। उनको कहा भैया आपका काम कल कर देंगे, दिन चढ़ने दीजिए, मेरे को देखने दीजिए कैसी नेगेटिविटी है, उसी हिसाब से काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट एक बार इनको तो सेफ जगह पे पहुंचा दूं, क्योंकि जो मैं गगन जी फेस कर सकता हूं वो बाकी लोग नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आपके साथ है, वो अपने आप ही नहीं, सबके साथ माता का वो आशीर्वाद नहीं होता, सबने वैसे साधना नहीं की है। तो उनको लेके हम एक होटल में रुक गए बीकानेर में। कोई भी रैंडम होटल हमें जो भी पहले मिला हम वहाँ रुक गए। जैसे ही होटल रूम में घुसे, बड़ी अजीब सी चीज़ें होने लगी। लाइट आने जाने लगी, पानी गिर गया अपने आप ही, और बेड पे ऐसे लग रहा कोई लेटा हुआ है। बंदा इंडिया साथ में लेके आ गए हो। मतलब हमें इतना पता चल गया था कि भैया चीज़ें साथ आ गई हैं और अब इनसे बचना बहुत इजी नहीं होगा। और अगर आज रात यहाँ पे हमने काट ली तो पता नहीं कल दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्योंकि इन बिटवीन वो होटल वाले से मैं नीचे जाके बात की, उससे पूछा, वो कहता आप उस घर में गए थे? मैं कहा हाँ। कहता वो घर तो पिछले 16 साल से बंद पड़ा है, Oh my God. उसमें तो कोई रहता ही नहीं, आप कैसे उस हवेली में चले गए? मैं कहा मेरे को गेट खुला मिला है और हम अंदर गए हैं, हमें पानी के गिलास मिले हैं, चाय बना के ले गई ये लेडी। कहता क्या बातें कर रहे हो अभिषेक जी, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, पूरी फैमिली घर छोड़ के गए हुए 16 साल हो गए। सच्ची? मतलब रियल घटना। तो मैंने उन तीनों को गाड़ी में बैठाया और रात को हम पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी, अच्छा, राजस्थान में। हनुमान जी की। जब तक पहुँचे तब तक सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके उनको स्नान करवाया, माथा टकवाया, थोड़े पॉजिटिव किए, वो चीज़ें उतरी, तो जाके सांस में सांस आई। मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था कि आज भी जब याद आता है तो गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। मतलब किस चक्कर में फंस गए थे और कैसे ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। उसके बाद पहले तो 15-20 दिन तो हौसला नहीं बढ़ा वापस उस घर को देखने का। फिर हमने बड़ा अंदर से अपने आप को पॉजिटिव करके वापस उस हवेली में गए। बाकी उसमें ताला लगा हुआ था और ताले पे मिट्टी जमी हुई थी, मतलब जैसे 5-4 साल से किसी ने खोला ही नहीं था। हाँ, और इतना बड़ा बड़ा घास था जो हमें उस दिन दिखा ही नहीं। मतलब हम इतने हैरान थे कि हम अंदर कैसे चले गए। और किसी से पूछा कि अंदर कैसा कैसा नक्शा है, उसने बिल्कुल वही सेम नक्शा बताया जिसमें हम गए थे। क्या मान? लोग कहते हैं जी मैं हंटेड प्लेस पे जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ मैं नेगेटिविटी देखना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बहुत टफ नहीं है ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना। सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, कभी करके देखिएगा, आपको
99.9% एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी ना किसी चीज़ का। अच्छा। किसी सुनसान चौराहे पे जाइए, जहाँ किसी सुनसान शमशान में जाइए, 4 किलो पतासे लेके जाइए, पतासे डेयरी बना के रखिए, एक बोतल शराब की उसके ऊपर गिरा दीजिए और बिना पीछे देखे वापस आ जाइए, क्योंकि अगर पीछे देखोगे तो वापस आ नहीं पाओ। अच्छा। बट ये करिए रात के 12 से 2 बजे। और बहुत लोगों ने चैलेंज किए हैं गगन जी, बहुत से लोगों ने चैलेंज किए हैं कि कुछ नहीं होता जी, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा। वो बंदे आज तक सरवाइव नहीं कर पाए हैं जिन्होंने ये चैलेंज में पार्ट लिए, और वो ऐसी ऐसी नेगेटिविटी में फंस गए जिससे आज तक निकल ही नहीं पाए। तो दोस्तों इन्होंने बता तो दिया है, बट कोशिश मत करना। पतासे लेंगे, शराब की बोतल लेंगे, चलाने पे जगह नेगेटिव चले मत ज़्यादा। अगर कोई जाता है कभी हमारे पास बता रहा कि सर नंबर में बचा दो, तो कोशिश करना। इन्होंने बता तो दिया है कि किसी पंगे ले रहे तो ले लो, मैं कोशिश प्लीज़ हाथ जोड़ के देती है मत करना। पंगे लेने बड़े आसान है, इनको फ़ोन करके फिरोगे और ये अवेलेबल बहुत मुश्किल से होते हैं, और बचोगे नहीं बचोगे ये आपको पता। एक्चुअली क्या होता है, पंगे लेने बड़े इजी हैं। आप लोग ना ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत से मेरे पास आते हैं लोग। मैं आपको रोक रहा हूँ, अब आपने अगर ये चीज़ बताई है ना, इनको भी रेमेडी भी बता दो। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो और वैसे बचना भी कैसे है, हाँ, अगर आपको बाई चांस पूरा करना है तो उसकी रेमेडी। अगर आपको बाई चांस किसी ऐसी प्लेस पे जाना ही पड़ जाता है, रात को किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, आपने नहीं किया बट कोई करके वहाँ से निकला हो, आप उसकी जगह पे पहुँच गए हो सकता है वो चीज़ आपको दिखना है। बिल्कुल, अगर आपके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको दिख रहा है कोई रात को आगे दबा रहा है, दबाव बहुत से लोगों के ऊपर पड़ते हैं, आप एक लाल कपड़ा लीजिए, छोटा सा रुमाल के बराबर, उसमें 10 ग्राम हींग, अच्छा, और 20 ग्राम कपूर, मुश्क कपूर, हींग और कपूर को पैकेट से निकाल के कपड़े में डाल देना, उसमें डाल के गांठ मार देनी है, वो पैकेट अपनी जेब में डाल लेना, ऊपर या नीचे, पैंट की जेब में डाल लो, शर्ट की जेब में डाल लो, वो ऑलवेज आपके पास रहेगा। आपके पास 100% कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती जब तक वो सामान आपके पास है।